नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आप तमाम दर्शकों, शुभचिंतकों और दोस्तों का दिल से आभार, शुक्रिया। बिहार में SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की रिपोर्टिंग के दौरान आप सबका जिस तरह से मुझे सपोर्ट मिला, समर्थन मिला, वो मेरी हौसला अफजाई के लिए काफ़ी था। बेगूसराय में मेरी एक रिपोर्ट पर इतना हंगामा मचा कि जिला निर्वाचन अधिकारी यानी DM और बिहार के CEO के निर्देश पर मेरे खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई। मेरे कैमरे में कैद सच को झूठ करार देकर मेरे खिलाफ प्रशासन की तरफ से तब साजिश रची गई जब मैंने स्थानीय SDO और BDO के फ़ोन कॉल के बाद भी उस फुटेज को डिलीट नहीं किया। जब उनके सारे दबाव नाकाम हो गए और मेरी रिपोर्ट मेरे YouTube चैनल पर पब्लिश हो गई तो सब ने मिलकर मेरे खिलाफ कई धाराओं में FIR दर्ज करा दी ताकि मैं डर कर SIR की कवरेज छोड़कर दिल्ली लौटा। लेकिन हुआ उल्टा। आप सबके दम पर मैंने बिहार में टिकने का फैसला किया। उस FIR में मुझे SIR में हो रहे फर्जीवाड़े पर कुछ और खुलासे के लिए मोटिवेट किया और FIR दर्ज होने के बाद 10 दिनों तक मैं अपनी छोटी सी टीम के साथ लगातार बिहार में घूम घूम कर रिपोर्टिंग करता रहा और तमाम तरह के फर्जीवाड़े को अपने कैमरे में कैद करके आप तक पहुंचाता रहा। मुझे लगा कि देश के लोगों को बताना चाहिए कि बिहार में SIR के नाम पर कैसे वोटर के साथ धोखा हो रहा है। मुझे लगा कि बिहार में कुछ दिन रुककर देश के लोगों को बताना चाहिए कि बिहार में SIR के नाम पर कितना बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। चुनाव आयोग की खुद की बनाई हुई गाइडलाइंस को ताक पर रखकर लाखों वोटर्स के फर्जी दस्तखत करके बिना किसी दस्तावेज या फोटो के साथ फॉर्म जमा हो रहे हैं। दस्तखत भी BLO कर रहा है, नाम भी BLO कर रहा है, वोटर्स को कुछ पता नहीं। और यह हर जिले में हो रहा है। यहां तक कि सालों पहले मर चुके वोटर्स के एन्यूमरेशन फॉर्म पर भी मृतकों के दस्तखत करके जमा किए जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने कहा था कि हर वोटर के यहां BLO कम से कम 3 बार जाएंगे ताकि कोई सही वोटर छूटे नहीं और कोई गलत वोटर लिस्ट में जुड़े नहीं। जबकि हकीकत क्या है, लाखों वोटर के यहां BLO एक बार भी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन बिना उनकी जानकारी के, बिना उनके दस्तखत के उन सब के फॉर्म फर्जी दस्तखत करके अपलोड किए गए हैं। 1 अगस्त से 1 सितंबर के बीच इनमें से कितने वोटर्स के नाम कट जाएंगे, ERO और AERO यानी SDM और BDO लेवल के अधिकारी किस तरह से BLA के साथ मिलकर कितने फॉर्म को कैसे वेरीफाई करेंगे, क्या स्क्रूटनी करेंगे, किसी को नहीं पता। कैसे करेंगे नहीं पता। मेरी ऐसी खबरों का चुनाव आयोग की तरफ से खंडन किया गया। कैमरे में कैद खुलासे से मुंह मोड़कर चुनाव आयोग और जिलाधिकारी DM की तरफ से मेरी खबरों को भ्रामक बताया गया। तो आज मैंने सोचा एक वीडियो में अपनी 15 दिनों की कवरेज पर अपनी बात कहूं ताकि सनद रहे कि SIR के नाम पर कैसे वोटर्स के साथ बिहार में खिलवाड़ किया जा रहा है और इसका अंदेशा है कि बहुत सारे वोटर्स के नाम कट सकते हैं। मेरी जिस रिपोर्ट पर मेरे खिलाफ बेगूसराय में FIR हुई है, उस रिपोर्ट में साफ दिख रहा है कि बेगूसराय के बलिया ब्लॉक में अपलोड किए जा रहे बहुत से एन्यूमरेशन फॉर्म आधे अधूरे हैं। पहले पन्ने पर नाम है, आखिर पर दस्तखत है, बाकी सारी कॉलम खाली हैं। कईयों में तो सिर्फ नाम है, दस्तखत नहीं, किसी में दस्तखत है तो नाम नहीं, माता पिता के फॉर्म में जगह खाली। और इतने खाली कॉलम के साथ अधूरे फॉर्म पर अपलोड किया जाना क्या चुनाव आयोग की गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं है जो मेरे कैमरे में दर्ज है। इस वीडियो में जब मैं एक लेडी स्टाफ से बेंच पर बैठकर उनकी तरफ से अपलोड हो रहे फॉर्म दिखाकर पूछ रहा हूं कि ये सब अधूरे क्यों हैं, कैमरे पर सब कुछ है, इसके कॉलम सारे खाली क्यों हैं, तो बगल में मौजूद एक लेडी स्टाफ कहती भी है कि ये तो BLO की गलती है ना सर। अब आप खुद एक बार देखिए कि बलिया के ब्लॉक ऑफिस के पिछले हिस्से में एक हॉल में जहां ये सब काम हो रहा था, वहां बैठकर जो वीडियो शूट किया गया उसमें क्या कुछ है, इस बारीकी को समझिए। और इसमें जो नाम दिख रहे हैं, ये यादव जी हैं, ये पासवान जी हैं, ये नयन कुमार हैं, ये सब इसमें हिंदू, राम हैं, सिंह हैं, कोई रामजी सिंह हैं, कोई कुमार हैं, कोई लोहा दास हैं, SC OBC चौधरी हैं, उदय राय हैं, यहाँ राय यादव भी होते हैं, मटकी शाह हैं, राम प्रवेश शाह हैं, एक भी इसमें मुस्लिम ने बहो शाह हैं। ये सब हिंदुओं के राजन शाह हैं, हिंदुओं के फॉर्म हैं, SIR के हैं, ये मैडम कोई हैं। अब ये तो फॉर्म में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इनका नाम भी नहीं लिखा हुआ, कैसे जमा होगा?
स्कैन कर लिए, स्कैन हो गया बस। नहीं नहीं, लेकिन स्कैन हो गया, ये बताइए, ये फॉर्म है और इसमें मैडम का पहले तो फ़ोटो भी नहीं है, जिनका भी है, जो भी नाम लिखा हुआ है, थोड़ा दूर रहो, किसी का एड्रेस नहीं जाना चाहिए, और इसमें इनका नाम भी नहीं लिखा हुआ, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। दस्तखत किसने किया है? ये इन्होंने खुद दस्तखत किया, किसी और ने दस्तखत कर दिया? यही दस्तखत हो गया ये। जी नहीं, यहाँ नहीं किया। तो जब इसमें कुछ भी नहीं भरा हुआ है तो फॉर्म ही अधूरा है। ये जैसे फॉर्म है, इसमें किसी में कुछ भी नहीं लिखा, फोटो भी नहीं है, और ये लेडी का नाम है और पति का नाम लिखा हुआ है। दस्तखत अभी क्या पता कि उन्होंने खुद किया, किसी और ने कर दिया नहीं, लेकिन ये स्कैन इसमें हो गया है। करना बीएलओ का ना काम है। हाँ, बीएलओ का आपका काम नहीं है, मैं बिल्कुल आप नहीं नहीं, आपका मैडम बिल्कुल एकदम 100% आप सही करें, आपका कोई काम नहीं है, ये बीएलओ। लेकिन जो बीएलओ ला के दिया, इस फॉर्म में कुछ भी नहीं लिखा हो। अब इसमें तो इनके फॉर्म में देख रहा हूँ कोई चंद्रदेव है महतो। अब यहाँ चंद्रदेव महतो इनके पिता का नाम है, और जो पप्पू महतो नाम है, पप्पू महतो दस्तखत है। अब ये कहना भी मुश्किल है ये दस्तखत पप्पू महतो ने खुद किया है या कागज है दीनबंधु कुमार। फॉर्म में कुछ भी नहीं भरा हुआ है, कहीं कुछ भी नहीं है, आधार नंबर, इपिक नंबर जो भी है, माता पिता का नाम कुछ भी नहीं है। अब पीछे ये देखिए, अर्चना कुमारी का दस्तखत है, इनके पति का नाम है दीनबंधु कुमार, अर्चना कुमारी का दस्तखत, ये सारे फॉर्म। अब ये फॉर्म की उस पर एक सवाल है कि ये इनके पति का नाम है, हमारे पदाधिकारी। अरे नाम बता दीजिए, गुस्सा माइक हटाइए प्लीज। अच्छा, हटा के बोल। हम लोग छोटका घर में हैं। हटाइए कैमरा। चलिए हम लोग हटा, छोटका कोई घर में ठीक हैं। ठीक। कोई अधिकारी, उनसे पूछो कौन है भाई साहब, कौन अधिकारी हैं, कहाँ हैं, बताइए, अधिकारी से बात करें। अरे पूछो कोई अधिकारी हैं क्या, अधिकारी से भी बात कर लें। अब आप ही सोचिए, इस वीडियो में ऐसा क्या है जिसके आधार पर मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। एफआईआर में मुझ पर जो आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरह से बेबुनियाद है। वहां मौजूद एक मुस्लिम बीएलओ से मैंने पूछा कि आपके बूथ पर कितने हिंदू वोटर हैं, कितने मुस्लिम वोटर हैं। उन्होंने बताया कि 90% मुस्लिम वोटर हैं, जितना मुझे याद आ रहा है। फिर मेरे सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि मेरे इलाके के ज़्यादातर वोटर अपने दस्तावेजों के साथ फॉर्म जमा कर रहे हैं, क्योंकि हम उन्हें जागरूक रखते हैं। बीएलओ साहब से मेरी बातचीत के उस हिस्से को भी सुनिए और सोचिए कि इसमें मैंने कुछ भी ऐसा कहा है जिससे सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ता हो, या किसी धर्म विशेष के बारे में मैं कोई ऐसी पूछताछ कर रहा हूं जिसकी वजह से मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाए। और इन्हीं बीएलओ साहब की तरफ से जरा सुनिए। टेस्टिंग है इनके इलाके में 90% इनके बूथ पे, 1000 कितना 1020 में इनके हिसाब से 90% मुस्लिम है, और ये कह रहे हैं उनमें से ज़्यादातर लोग वो कागज़ दे रहे हैं। बिल्कुल दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं। तो इसका मतलब वो अपने मताधिकार के लिए ज़रूरी कागजात जुटाने में जागरूक हैं। हाँ, जागरूक हैं, क्योंकि उनको इस तरह के किसी तरह के खतरे का अंदेशा होता है, इसलिए ज़्यादा जागरूक हैं, इसलिए कर रहे हैं। और हम लोग भी जागरूक करते रहते हैं। जैसे मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, मेरा पार्ट नंबर 16 है, भाग संख्या 16 इस नाम से बना हुआ है, और हर घर का एक मेंबर उसमें जुड़ा हुआ। तो किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन होता है तो वो इन्फॉर्मेशन हम वहाँ तक पहुँचाते रहते हैं। अब ये बताइए कि अभी जैसे चुनाव आयोग ने ढिलाई कर दी कि आप सीधे फॉर्म जमा कर दीजिए, बिना फोटो के जमा कर दीजिए, बाद में 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर के बीच अगर कागज मांगा जाएगा, यही कुछ जानकारी आप लोग को जी है? जी। तो लेकिन आपके कागज में ज़्यादातर कह रहे हैं कि ज़्यादातर दे रहे हैं। कितने फीसदी, फिर से एक बार बताइए। 80% कम से कम 80% लोग कागज दे रहे हैं। 20% का मामला होगा अगर चुनाव आयोग मांगेगा 1 अगस्त के बाद। हाँ, तो उस टाइम में हम लोग अपलोड कर देंगे। इन्हीं बीएलओ साहब पर बेगूसराय के जिला निर्वाचन अधिकारी यानी डीएम की तरफ से दबाव डालकर मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। फिलहाल अब मैं बेगूसराय पुलिस के नोटिस का इंतजार कर रहा हूं। मैंने उस दिन भी कहा था, एफआईआर से डरने वाला नहीं हूं। आप एफआईआर करके डराना चाहते हैं, अगर एफआईआर करके ये संदेश देना चाहते हैं कि ऐसी रिपोर्टिंग मैं बंद कर दूं, तो उस एफआईआर का ही नतीजा था कि मैं 15 तारीख को वापस लौटने वाला था, लेकिन मैं 8 दिन एक्स्ट्रा बिहार में रहकर आया। शुक्रगुजार हूं डीएम का, बेगूसराय जिले का डीएम का, निर्वाचन अधिकारी का, राज्य निर्वाचन अधिकारी का, मुख्य निर्वाचन अधिकारी का, सीईसी का, सबका मैं आभारी हूं कि आपकी वजह से मैं बिहार में ज़्यादा रहा, और जो हथकंडे अपनाए गए उन हथकंडों ने मुझे इतना हौसला दिया। इतने लाखों दर्शकों ने, इतने बुद्धिजीवी, पत्रकार और तमाम लोगों ने मुझे हौसला दिया, जिसका नतीजा हुआ कि मैं ऐसे खुलासे कर पाया हूं। अब इंतजार कर रहा हूं, जैसा कि मैंने कहा, कि पुलिस के बुलावे का, नोटिस का। अगर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा तो मैं ज़रूर जाऊंगा और अपना पक्ष भी रखूंगा। बाकी ज़रूरत पड़ी तो कानूनी लड़ाई भी लड़ी जाएगी, जहां तक लड़ी जाएगी।
खैर, इसके बाद मैंने पटना जिले के फुलवारी शरीफ ब्लॉक ऑफिस में दर्जनों बीएलओ और सुपरवाइजर की मौजूदगी में धड़ल्ले से फॉर्म्स को अपलोड होते, इन्यूमरेशन फॉर्म्स अपलोड हो रहे थे, उस पर स्टोरी की। मैंने अपनी आंखों से देखा कि वहां बैठे बीएलओ और बाकी स्टाफ फॉर्म पर खुद ही वोटर के नाम लिख रहे थे, खुद ही वोटर का फर्जी दस्तखत कर रहे थे, जहां दस्तखत की जगह होती है, जहां सिर्फ वोटर ही दस्तखत कर सकता है या वोटर ही अंगूठा लगा सकता है। 3 मिनट के इस वीडियो में सब कुछ आपको दिख जाएगा, जिसे मैंने अपने मोबाइल कैमरे से रिकॉर्ड किया था। ज्यादा देर तक रिकॉर्ड करता तो पता नहीं क्या क्या और सबूत इस कैमरे में मिलते हैं। तभी कोई आदमी वहां आया और उसने मेरा मोबाइल छीनने की कोशिश की। किसी तरह से मैं वहां मोबाइल बचाकर बच निकला। मोबाइल उनके हाथ से छीनकर या उनकी छीनने की कोशिश को नाकाम करके बच निकला। अब फुलवारी शरीफ में जो वीडियो या सीओ का ऑफिस है, उसके बाहरी हिस्से के हॉल में जो रिकॉर्डिंग हो रही थी, उस रिकॉर्डिंग के हिस्से को आप सुनिए, देखिए, खुद तय कीजिए। कर दीजिए दस्तखत, कोई बात नहीं, आप लोग की मजबूरी है, आप लोग को कहा गया दस्तखत करने, तो उसमें क्या है। अब जब सब आप ही लोग को जिम्मा दे दिया गया कि फॉर्म भरते जाइए, दस्तखत करते जाइए, तो क्या बस इससे मिला के बस कर दे रहे आप लोग दस्तखत हैं? सब लोग दस्तखत देखिए, बीएलओ साहब सब वोटर के पीछे पन्ने पे दस्तखत कर दे रहे हैं। अब इन लोगों को चूंकि टारगेट दिया गया है, दबाव बनाया गया है जिला प्रशासन या निर्वाचन अधिकारी की तरफ से कि बस सादे फॉर्म पे किसी वोटर के पास गए चाहे नहीं गए, यही कह दिया ना आप लोग को, बस भर भर के जमा करना है। खुद ही दस्तखत कर रहे हैं और खुद ही सब जमा कर रहे हैं। ये सादे फॉर्म देखिए और ये सब क्या करेंगे, इन लोगों पे दबाव है। और मैडम टेंशन में, आप टेंशन मत रहिए, अपना काम भरते जाइए। अपने काम कर रहे हैं तो नहीं पूछते। बिशुनपुर पकड़ी, ये हो गया फुलवारी शरीफ। बिशुनपुर पकड़ी, फुलवारी शरीफ, जिला पटना। सरकार के आदमी है सर। शांति देवी, भर दीजिए, भर दीजिए। आज हम लोग को समूचा काम को निपटा देना है। वाजपेयी जी हैं, रवीश कुमार हैं, देश को यही कुछ बता रहे हैं। आज ही सारा काम को 100% खत्म कर देना। हिंदुस्तान के बहुत बड़ा हस्ती है, अजीत अंजुम सर हैं, अजीत अंजुम सर। ये सारे बीएलओ हैं, इन सबको जिम्मेदारी है। फुलवारी शरीफ में हम हैं, ये पटना का सब डिवीजन हुआ फुलवारी शरीफ है, विधानसभा क्षेत्र और सब डिवीजन है, क्या है, ब्लॉक है पटना जिले का। और ये बहुत सारे बीएलओ, ये नगर परिषद ऑफिस है, क्या ऑफिस है ये प्रखंड का ऑफिस है। अचानक मैं पहुंचा, ये 40 के आसपास बीएलओ और सुपरवाइजर हैं, सबके पास ये 100 150 जैसे ये पूरा बंडल रखा हुआ है। ये पूरा बंडल है, ये बंडल पूरा मेरे ख्याल से सब सादा बंडल है, इसमें किसी में कुछ नाम नहीं लिखा हुआ है, मतलब ऊपर जो चुनाव आयोग का है और उसके बाद सब अधूरा भरा हुआ, कुछ भी सारे कॉलम खाली, पीछे कोई सिग्नेचर नहीं है। और ये सब लोग अब धनाधन इसमें भर रहे हैं। अभी मैडम साहब के पास, मैडम जी के पास बहुत सारे फॉर्म हैं और सब जिम्मेदारी दी गई है कि इसमें फॉर्म में नाम से लेकर और वोटर लिस्ट सामने है। वोटर लिस्ट किस साल का है वो? ये 2025 का वोटर लिस्ट सामने है और ये फॉर्म भर रहे हैं, बस कुछ नहीं कर रहे हैं, जो दिखा उतना ही किया। क्या सुनना मैं आपका? अरे आप कौन हैं? हम कुछ नहीं है। अरे आप कौन हैं? हम कुछ नहीं है। अरे आप कौन हैं? हम कुछ नहीं है। मेरे मोबाइल कैमरे से रिकॉर्ड इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक महिला बीएलओ और उनके अगल बगल में बैठे लोग खुद ही पहले पन्ने पर वोटर का नाम लिख रहे हैं, फिर वोटर के दस्तखत की जगह फर्जी दस्तखत कर रहे हैं। जब ये रिपोर्ट मैंने पब्लिश की तो पटना के जिला निर्वाचन अधिकारी यानी डीएम की तरफ से इस रिपोर्ट को भ्रामक बताते हुए दावा किया गया कि वह डेड और शिफ्टेड वोटर की लिस्ट बन रही थी। अपने बयान में डीएम ने
जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से जो खंडन जारी हुआ उसमें महिला बीएलओ की तरफ से एक फॉर्म के बीच में दस्तखत करवाकर जारी किया गया कि ऐसे वहां लिस्ट बन रही थी और महिला बीएलओ उस फॉर्म के बीच में दस्तखत कर रही थी। जबकि मेरे वीडियो में साफ दिख रहा है कि महिला बीएलओ या जो भी बीएलओ थे वोटर के दस्तखत की जगह दस्तखत कर रहे थे या कर रही थी। जब मैंने इस मुद्दे को हाईलाइट किया तब कहा गया जिन वोटर्स की मैं बात कर रहा हूं वो मर चुके हैं, मृतक हैं। तो सवाल यह था कि मरे हुए वोटर के दस्तखत की जगह बीएलओ कैसे दस्तखत कर सकते हैं? और डीएम ने जो फॉर्मेट दिया, फॉर्म में बीच में बीएलओ का दस्तखत का फॉर्मेट, यहां जो मेरे कैमरे में कैद है उसमें जो मृतक हैं उनकी जगह बीएलओ का दस्तखत है, उनके नाम के साथ बीएलओ दस्तखत कर रही है। बीएलओ चंद्रप्रकाश लिख रही हैं या पुरुष बीएलओ शांति लिख रही हैं, तो जाहिर है वो गलत है। और मेरे उसी वीडियो में वही महिला बीएलओ, खास बात यह डीएम को लगा कि ये तो हमने शिफ्ट कर दिया मामला, लेकिन उसी वीडियो में 3 मिनट के वीडियो में शुरुआती हिस्से में महिला बीएलओ संजय कुमार नाम के एक वोटर का दस्तखत करती हुई दिखती है। फिर हमने क्लोज करके संजय कुमार और महिला बीएलओ के टेबल पर जो वोटर लिस्ट रखा है रखी है जिससे मिलाकर वो दस्तखत कर रही है नाम और एपिक नंबर के साथ, तो हमारी टीम ने वो निकाला वहाँ से एपिक नंबर संजय कुमार का। उसके बाद चुनाव आयोग की वेबसाइट पर गए, एपिक नंबर डालकर देखा तो पता चला संजय कुमार का फॉर्म अपलोड हो चुका है। फिर हमारी टीम ने फुलवारी शरीफ में संजय कुमार को जिंदा खोज निकाला। अगर वहाँ मरे हुए और शिफ्टेड वोटर्स के लिस्ट बन रही थी तो संजय कुमार के नाम पर दस्तखत करके वो फॉर्म अपलोड क्यों हुआ और वो संजय कुमार जिंदा कैसे मिले? इसके बाद हमने कई बार पटना के डीएम को चुनौती दी कि वो बताएं कि अगर मुर्दा वोटर की लिस्ट बन रही थी तो जिंदा संजय कुमार के फर्जी दस्तखत करके उनके फॉर्म बीएलओ क्यों जमा कर रही थी, क्यों अपलोड कर रही थी या क्यों भर रही थी? एक सप्ताह हो गए, डीएम की तरफ से कोई जवाब नहीं है। बहुत कुछ हमारे कैमरे में कैद है। अगर डीएम की तरफ से जवाब आता तो मैं फिर उसका काउंटर भी देता। और इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ धड़ल्ले से फर्जी तरीके से फॉर्म भरकर वोटर के दस्तखत करके जमा हो रहे थे, बीएलओ ही दस्तखत कर रहे थे। एक हॉल में बहुत सारे लोग बैठे थे। अगले दिन फिर मैं पटना के कई ऐसे वोटर से मिला जिनकी जानकारी के बगैर उनके एन्यूमरेशन फॉर्म्स जमा हो गए। खास बात यह दिखी कि पटना के दीघा विधानसभा के इन वोटर्स में कई वोटर विपक्षी दलों के सपोर्टर थे। इसका क्या मतलब हुआ आप ये भी समझिए। उन वोटर्स ने क्या कहा वो भी सुनिए। एक्चुअली सर हम अपना ईसीआई के वेबसाइट पे अपना एपिक नंबर डाल करके चेक कर रहे थे तो उसमें बता रहा था कि हमारा फॉर्म ऑलरेडी भरा जा चुका है, जबकि हमारे पास न तो बीएलओ आए थे न हमने उस समय तक बीएलओ को संपर्क किया था। जब हमारा उसमें दिखा रहा है कि फॉर्म भरा हुआ है तब हमने बीएलओ को संपर्क किया और बीएलओ से जानना चाहा कि आखिर हमारा फॉर्म कैसे भरा गया। तो बीएलओ का कहना है कि ये भी हमें नहीं पता है। तो हमने उनको बोला भी कि सर मैडम आपको समझना चाहिए कि हमारी जानकारी के बिना अगर हमारी फॉर्म भरी जा रही है तो आपको तो जवाब पता होना चाहिए कि कैसे पता चला कि आपका फॉर्म जमा हो गया। पकड़िए इसको। ये इनका एपिक नंबर से इनका मैसेज। हाँ, ये मेरे हस्बैंड सर्च कर रहे थे सर। अच्छा, तो उन्हें पता चला कि हम दोनों का फॉर्म फिल हो चुका है। आप दोनों का फॉर्म बहुत लकी हैं कि आपका फॉर्म आपकी जानकारी के मैंने किसी तरह का बीएलओ नहीं कर दिया तो कितने खुशकिस्मत हैं आप। हाँ सर, इन सब चीजों में सरकार बहुत एडवांस। आज से पिछले 10-15 दिन पहले हम ऐसे ही बैठ के चेक कर रहे थे ऑनलाइन कि मेरा सबमिट है या ऐसे चेक कर रहे थे। 10 दिन पहले ही 10 दिन पहले ऑनलाइन की सबमिट कर देते हैं। तो जब मैं सारा अपना डाला था तो उसमें लिखा था ऑलरेडी आपका सबमिटेड हो चुका है। तो फिर भी हमको अजीब सा लगा, फिर हमको लगा कि सही है गलत है। फिर कुछ दिन के बाद ऐसे क्या, लेकिन बहुत 2-4 लोग को देखे और उसके बाद ये जो आया आपका कि आपका ये वाला जब आया, ये भी इनका है। इनका ये है, क्या नाम बताया? बिमलेश तिवारी। इनका एपिक नंबर है। साथ में इनको भी यही मैसेज है कि आपका गणना प्रपत्र जमा हो गया है, प्रकाशित होने वाली सूची में आपका नाम ड्राफ्ट सूची में होगा और दस्तावेज जमा नहीं किया तो कृपया बीएलओ संपर्क करें। बीएलओ फॉर्म आपका जमा हो गया। इनका भी है, देखिए पंकज कुमार कमल नाम है। आपका गणना पत्र जमा हो गया, इनको मैसेज आ गया। इनका एपिक नंबर है। ये इलेक्शन कमीशन की जो इन्यूमरेशन फॉर्म
स्टेटस का कॉलम है उसमें ही आ रहा है। अब ये बताओ कि मेरी वाइफ का ये इनकी वाइफ का है, इनकी वाइफ का नाम है रेखा, उनका भी जमा हो गया है गणना पत्र, मतलब एनुमरेशन फॉर्म, उन्होंने भी फॉर्म नहीं भरा। उसके बाद और किसी का है आपके पास? नहीं, दो है आपके पास। हाँ, दो ही। और आपके परिवार में कितने लोगों का है? 5 लोग, 5 भाई हैं हम, हाँ। माँ है, हाँ, तो उन सब का पूरी फैमिली का, जॉइंट फैमिली है, सबका इनुमरेशन फॉर्म, गणना पत्र, बिना बीएलओ से इनकी मुलाकात के, बिना इसके दस्तखत के। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने उन फॉर्म्स पर दस्तखत किया जो इनके भाई या इनके परिवार के नाम पर, इनकी पत्नी के नाम पे। पटना में ही मैं संतोष कुमार जैसे शख्स से मिला जिनकी मां का निधन 6 साल पहले हो गया, पिता का निधन करीब 7 महीने पहले हो गया, लेकिन उनके फॉर्म अपलोड हो गए। संतोष कुमार का फॉर्म भी बिना उनकी जानकारी के बीएलओ ने फर्जी दस्तखत करके अपलोड कर दिया। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर हमारे सामने ही संतोष कुमार ने चेक किया तो पता चला कि इनका इन्यूमरेशन फॉर्म जमा हो गया और उसमें एक मैसेज आया कि आपका गणना प्रपत्र जमा हो गया, आपका भी, आपके मृतक पिता का भी, आपकी मृतक माता का भी, जिनका 6 साल पहले निधन हुआ। तो ये फर्जीवाड़ा सोचिए नहीं हो रहा था तो क्या, इससे अंदाजा ये भी लगता है कि फुलवारी शरीफ में चूंकि मेरी स्टोरी आ गई इसलिए वो फॉर्म जमा नहीं हुए होंगे, इसलिए डीएम ने खोज निकाला कि इसमें 2 मृतक हैं, लेकिन यहाँ जो मृतक के फॉर्म जमा हुए वो तो हमारे पास ये मानने का पर्याप्त आधार है कि मृतकों के फॉर्म जमा हो रहे थे। बल्कि कुछ और लोग मिले जिनके माता पिता का निधन कई साल पहले हुआ, उनके फॉर्म भी जमा हो गए थे, वो भी मैंने एक वीडियो में दिखाया। जरा सुनिए संतोष कुमार क्या कह रहे हैं। ये हमारा इपिक नंबर है और ये संतोष कुमार इनका नाम है, और ये मेरा वोटर आईडी कार्ड है। ये वोटर आईडी कार्ड है, ये हमारा वोटर आईडी कार्ड है। हाँ। इस कार्ड नंबर से और ये हमारे इपिक नंबर से मिलाया जाए। हमने किसी फॉर्म पर कोई दस्तखत नहीं किया है और न हमें कोई फॉर्म मिला है और न हमने ऑनलाइन जमा किया है। और इनके अगर स्टेटस रिपोर्ट के लिए इन्होंने चेक किया इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर तो आया कि आपका गणना प्रपत्र जमा हो गया है, आपका नाम 1/8/25 को प्रकाशित होने वाली प्रारूप निर्वाचन सूची में दिखाई देगा। यदि आपने अपना दस्तावेज जमा नहीं किया है तो कृपया अपने बीएलओ से संपर्क करें। ये इनके पास उसमें मैसेज में दिख रहा है। तो ये बीएलओ से इनकी मुलाकात नहीं, बीएलओ ने इनसे मुलाकात नहीं, और इनका गणना प्रपत्र जमा हो गया एसआईआर के लिए, और उसमें दस्तखत किसने किया होगा फिर आपको ये भी नहीं पता क्या फॉर्म, क्या फॉर्म ही नहीं मिला, उसमें क्या भरा नहीं भरा वो तो हमें पता ही नहीं। और इतना ही नहीं, हमारे माता पिताजी जो हमारे पिताजी का देहांत 26 जनवरी 2025 को हुआ है और हमारे माता जी को 6 साल पहले पूर्व उनके देहांत हो गया है। दोनों का मतलब प्रपत्र जमा हो गया है, उसमें भी दिख रहा है। हाँ, हमने मतलब कि जांच किया हम अपना, फिर क्योंकि हमने देखा कि हमारे फैमिली का और स्टेटस क्या है तो हमने अपना फैमिली का स्टेटस जांच किया। तो आप ये देख सकते हैं, ये हमारे पिताजी का नाम है रामानंद शर्मा और इनकी देहांत 25 जनवरी 2025 को हुआ है और इनका भी फॉर्म जमा सबमिट हो गया है। इनके पिताजी का, संतोष जी के पिताजी का नाम है रामानंद शर्मा जी। इनके पिताजी का देहांत हो गया जनवरी 2025 में, और इन्होंने अपने पिताजी का एपिक नंबर डाल के अगर स्टेटस रिपोर्ट चेक किया तो पता चला इनका भी फॉर्म जमा हो गया है। और आप अपना दस्तावेज अगर आपने नहीं जमा किया तो आप बीएलओ संपर्क करें और आपका नाम निर्वाचन सूची जो होगी, ड्राफ्ट सूची, उसमें होगा। अब समझिए इनके फादर, माता जी का भी है, इतना ही नहीं, हमारे माता जी का भी, ये देखिए उनका भी डेथ हो चुका है। इनकी 6 साल पहले डेथ हो चुकी है। मतलब आपके पिताजी की डेथ हो गई जनवरी 2025, माता जी की डेथ हो गई 6 साल पहले, और दोनों के उसमें एपिक नंबर डालने पर आ रहे हैं, दोनों का फॉर्म जमा हो। पटना से लगातार मेरी रिपोर्टिंग का असर यह हुआ कि पटना के डीएम साहब यानी जिला निर्वाचन अधिकारी सक्रिय हुए। अगले दिन जब पटना के इन वोटर्स ने चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपना एपिक नंबर डालकर दोबारा चेक किया तो वहां संदेश मिला कि आप अपने बीएलओ से संपर्क करें। यानी पहले जिनके फॉर्म जमा हो गए थे, अपलोडेड थे, उनमें करेक्शन किया गया। ये मेरी रिपोर्ट का असर था और ऐसे मैं 7-8 वोटर से मिला। अब जरा सोचिए, बिहार की राजधानी पटना के एक विधानसभा के एक मोहल्ले में फर्जीवाड़े के शिकार अगर इतने लोग मिल गए जिनमें उनके जिंदा होने पर भी उनके फॉर्म फर्जीवाड़े जमा हुए, उनके मृतक परिजनों के फॉर्म जमा हुए, तो बिहार में 38 जिले हैं, 243 विधानसभा सीटें हैं, हजारों गांव, हजारों मोहल्ले हैं। खास बात यह भी है कि सारे वोटर्स राजधानी में रहने वाले पढ़े लिखे, सचेत, जागरूक वोटर्स हैं, कुछ तो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। तो सोचिए कि देहाती इलाकों में क्या हो रहा होगा। उन गरीब, मजदूर, आदिवासी, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, महादलित, झुग्गियों में रहने वाले लोग, गांव के उन इलाकों में रहने वाले लोग जिन्हें वो फॉर्म न पढ़ना आता है, न भरना आता है, न समझना आता है। सोचिए जरा वहां क्या हो रहा होगा।
आप अंदाजा लगा सकते हैं। और अगर इसी तरह से लाखों फॉर्म अपलोड किए गए तो ये फर्जीवाड़ा नहीं है तो क्या है। बिहार के जहानाबाद में एक फौजी से मेरी मुलाकात हुई जो जोधपुर से सिर्फ एनुमरेशन फॉर्म भरने के लिए छुट्टी लेकर अपने गांव आए थे। उनके पूरे परिवार का फॉर्म बीएलओ ने फौजी अफसर और उनकी पत्नी के फर्जी दस्तखत करके उनकी मां के अंगूठे की जगह किसी और से अंगूठा लगवाकर उनका फॉर्म भी जमा कर दिया। सुनिए जरा उनसे भी। लेकिन लास्टली उन्होंने क्या कि आप मेरे घर आ जाइए। तो मैंने सोचा चलिए आदेश का पालन कर लेते हैं। हम क्या है कि ये कागज़ को कंप्लीट था ही, वो कागज़ को लेकर के उनके घर पे हम पहुंच गए। ये कल की घटना है सर। 18 तारीख को हमने उनके घर पे करीब से 12 साढ़े 12 के आसपास में जो है 1 बजे के आसपास उनके पास पहुँचे हम। पहुँचने के बाद जो है उन्होंने पूरा जो है डॉक्यूमेंट्स उनके घर पे रखी हुई थी। जो सरकारी डॉक्यूमेंट जो भी उनके घर पे रखी थी उससे हमें मतलब नहीं। मैंने पूछा कि भाई मेरा आप अपलोड कर दीजिए क्योंकि मेरे पास समय का कमी है, छुट्टी भी मेरे पास है नहीं ज़्यादा, 3-4-5 दिन का छुट्टी लेकर के आया हूँ मैं। तो उन्होंने क्या किया कि सीधा ये बोला कि आपका डॉक्यूमेंट तो अपलोड कर दिया मैंने। अच्छा। तो मैंने बोला भाई मेरा डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे कर दिया? ना तो मैंने आपको फोटोग्राफ दिया है, ना तो मैंने सिग्नेचर करके दिया है, ना मेरी माँ एक इलिटरेट लेडी है, थंब इम्प्रेशन भी उन्होंने नहीं दिया, मेरी वाइफ मेरे साथ रह रही है तो उनका भी सिग्नेचर नहीं है, फोटो भी नहीं दिया आपको, और ना जो अटैचमेंट था डॉक्यूमेंट के साथ जो लगाना था वो भी नहीं दिया। तो आपने भर कैसे दिया? तो उन्होंने ये कहा कि उनके पास ऑलरेडी एक एनुमरेशन फॉर्म और रखा हुआ था जो बीएलओ रखे हुए थे अपने पास में, उसी में भर करके जो है उन्होंने ऑनलाइन जमा कर दिया अपने आप, अपनी मर्जी से जमा कर दिया। कब जमा किया उन्होंने? मैंने डेट पूछा कि आपने कब जमा किया तो उन्होंने बोला 17 तारीख को। तो जब मैंने उनको कहा कि जब मैं 15 तारीख को आपको फ़ोन कर दिया था कि मैं आ रहा हूँ तो आपको इतना जल्दीबाजी किया था। 24-25 तक का डेट है लास्ट तक, साल 24-25-26 मेरे को एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, 26 तक डेट है। और आपने पहले करने का क्या मतलब है आपको? आप वेट कर लेते, नहीं फ़ोन करता तो बात अलग था, हमारा कम्युनिकेशन आपसे हो रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे को वरीय पदाधिकारी का आदेश था। अच्छा। तो वरीय जमा कर दो, उसको जमा कर दो। 15 तारीख 17 तारीख की लास्ट डेट है। मैंने पूछा वरीय अधिकारी आपके कौन है? भाई हमें बता दीजिए। वरीय पदाधिकारी में तो बहुत सारे लोग हैं, एसडीएम साहब भी हैं, डीएम साहब भी हैं, आपका कौन है जो इमीडिएट है जिन्होंने आपको आदेश दिया? तो उन्होंने सर मतलब डायरेक्टली नाम किसी का तो लिया नहीं, लेकिन उन्होंने कहा प्रखंड से हमें ऑर्डर आया था। वीडियो लेवल पे ब्लॉक डेवलपमेंट। तो मुख्य रूप से वो डीएम साहब का भी नाम लिया उन्होंने। अच्छा। और बीडीओ साहब का नाम लिया कि उनके आदेश थे, इसलिए हमने ऐसा फिर क्या हुआ? कर दिया। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपने मेरे साथ गलत काम तो किया है आपने, और ये आपको काम करना नहीं चाहिए था। तो उन्होंने बोला हाँ हमसे गलती हो गई, आप लोग जो है अच्छे लोग हैं, अच्छे परिवार के लोग हैं, हमसे गलती हुई। मेरी इस रिपोर्ट के बाद जहानाबाद के इस फौजी अफसर से जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से संपर्क किया गया है। उनके फॉर्म्स दोबारा उनसे कलेक्ट किए गए हैं। मैं अगर कुछ ही जगह जाकर इतने फर्जीवाड़े का सबूत जुटा सकता हूं या जुटा पाया तो अगर मेरे जैसे 25, 30, 40 रिपोर्टर्स लगातार फील्ड में घूम रहे होते, 38 जिलों में अगर एक एक रिपोर्टर भी घूम रहा होता तो कितने खुलासे होते। एक ब्लॉक में 50 लोग, सैकड़ों लोग मिल रहे हैं। बिहार में 536 से 38 ब्लॉक है, तो सोचिए जरा। हालांकि शुरुआती दिनों में इंडियन एक्सप्रेस ने भी कई खुलासे किए। बिहार के जो करस्पॉन्डेंट है संतोष सिंह, उन्होंने सीरीज में, उन्होंने दामिनी नाथ जो एक्सप्रेस की रिपोर्टर है और कुछ रिपोर्टर्स की टीम ने सीरीज में 5-6 दिन तक लगातार ज़बरदस्त स्टोरी की। माहौल क्या है नाम से एक शो आता है न्यूज़ 24 पर, उसके बहुत शानदार रिपोर्टर हैं जो फील्ड में लगातार घूमते हैं, राजीव रंजन सिंह। उन्होंने कई शोज किए। बाद में दैनिक भास्कर के संवाददाताओं की टीम ने भी कई इलाकों से ऐसी रिपोर्ट की। हालांकि तब तक बहुत सारी चीज़ हम सब लोग कह चुके थे, लेकिन दैनिक भास्कर और बाकी रिपोर्टिंग से भी पता चला कि बीएलओ अलग अलग जिलों में अपनी तरफ से फर्जीवाड़ा करके धड़ल्ले से फॉर्म जमा कर रहे हैं। और इसकी बड़ी वजह यह है कि बीएलओ पर जिले के अधिकारियों का दबाव था, जिला निर्वाचन अधिकारियों पर चुनाव आयोग का दबाव था, और ऊपर से नीचे तक दबाव में सबसे नीचे बीएलओ, जिसे टारगेट दिया गया था कि जल्दी जल्दी फॉर्म अपलोड करना है, भले ही खुद भरकर जमा कर दो। ऐसे तमाम सबूत हमारे कैमरे में दर्ज है। 5 पन्ने का ये वो इस्तीफानामा है जो बिहार के एक बीडीओ ने अपने डीएम को भेजा है। यह इस्तीफानामा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान मानसिक तौर पर प्रताड़ित किए गए एक बीडीओ की तरफ से भेजा गया है। उस बीडीओ का यह भी आरोप है कि न सिर्फ उन्हें बल्कि सरकारी कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, रात रात भर काम कराया जा रहा है। तो आज मैं जा रहा हूं इस वीडियो से मिलने, प्रखंड में और सरकारी कर्मचारियों से मिलने। कोशिश करूंगा कि जिस एसडीओ पर यह आरोप लगा है, जिन्हें ईआरओ कहा जाता है, उनसे भी मुलाकात करूं। तो चलते हैं।
इसको जरा उतरते हैं पे। ब्लॉक ऑफिस यही है ना? हैं? ब्लॉक बारसोई ब्लॉक यही है ना? चलिए बारसोई ब्लॉक आ गए, अब देखते हैं जरा वीडियो साहब का पता करें। तो अब जरा हम उनके घर जा रहे हैं, वीडियो साहब के पास। कौन सा घर है वो है? इधर है तो खुलना चाहिए एक अंदर। ओ लीजिए, ये तो लॉक है, अंदर में होगा कोई ना, बाहर से इसे लॉक कर दिया जानबूझ के, क्योंकि यहाँ अच्छा ये एसडीएम ऑफिस है। तो एसडीएम ऑफिस आ गए हम, और मंडल कार्यालय बारसोई। एसडीएम साहब का नाम है श्वेतम दीक्षित, जिन पर आरोप लगाया है बीडीओ ने। अच्छा जरा हम एसडीओ साहब से बात करना चाहते हैं, तो आप बता दीजिएगा उनको कि एक दिल्ली से एक पत्रकार आए हैं, बात करना। चुनाव आयोग की तरफ से दावा किया गया कि हर मतदाता के पास बीएलओ 2 फॉर्म लेकर जाएंगे। एक फॉर्म एक्नॉलेजमेंट यानी पावती के तौर पर मतदाता के पास छोड़ेंगे। मैंने कई जिलों में फैक्ट चेक करके साबित किया कि कहीं भी बीएलओ किसी भी वोटर को पावती फॉर्म यानी एक्नॉलेजमेंट नहीं दे रहे। उन्हें ईपर से ही 2 फॉर्म मिले नहीं, कहां से देते? ऐसे झूठे दावे करते अधिकारी भी मेरे कैमरे में कैद हुए, जैसे भागलपुर के नवगछिया इलाके के एसडीएम यानी ईआरओ, हालांकि वो आईएएस अधिकारी हैं। उनके झूठे दावों का भी फैक्ट चेक मैंने किया। देखिए इंस्ट्रक्शन था दो फॉर्म ही दिए जा रहे हैं, 2 फॉर्म आ रहे हैं। इनिशियली 1 आया था, फिर दूसरा भी आके और प्रिंट करके दोनों दिए जा रहे हैं। तो एक फॉर्म अभी उनको दे दिया जाता है, एक वो अपने पास रखते हैं और एक हमारा लेके आ जाता है। अभी मैंने आपके इलाके में सब डिवीज़न में मैं बीएलओ से नहीं मिला हूँ, लेकिन मैं जितने बीएलओ से मिलता हुआ आ रहा हूँ, अभी मैं खगड़िया में था, मानसी में था, बलिया में था, कहीं भी कोई बीएलओ को दूसरा फॉर्म नहीं दिया जा रहा। हमारे यहाँ प्रोवाइड करा दिए गए हैं और 2 फॉर्म्स प्रोवाइड करा दिए गए हैं, और वही फॉर्म्स हम लोग जो प्रोविजन है उसके अराउंड डिस्ट्रीब्यूट कर। तो अब ये बताओ कि आपको जो भरवाया उसका एक कॉपी भी दिया, डुप्लीकेट कोई कॉपी दिया है? नहीं। फॉर्म भरने के बाद कोई डुप्लीकेट कॉपी? 2 फॉर्म लेके कोई आया था कि एक भर के ले गए, एक आपको दे दिया डुप्लीकेट? किसी के पास डुप्लीकेट कॉपी? कोई डुप्लीकेट कॉपी नहीं दिया, एक फॉर्म भरवाया ले गए। झूठ बोल रहा है, यहाँ रिसीविंग किसी को दिया ना, एसडीओ साहब बोल रहे हैं सबको रिसीविंग मिला। अभी हमको बोल रहे हैं को मिला नहीं। अभी मैं एसडीओ साहब से मिल गया, फार्म कहीं गोल कर दे, कोई रिसीविंग नहीं मिला। हाँ आपको जो बीएलओ ने कोई 2 फॉर्म लेके आए थे कि एक फॉर्म लेके आए थे? एक ही फॉर्म लेके आए थे, एक ही फॉर्म लेके आए थे ना। तो कोई जो आपका फॉर्म भरवाए कोई रिसीविंग नहीं दिया ना? नहीं कोई रिसीविंग, कोई एक दूसरा फॉर्म भर के रिसीव साइन करा के कोई? तो आपके पास किसी के पास कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है? कुछ नहीं, कोई रिसीविंग नहीं है? रिसीविंग नहीं है, कोई दूसरा फॉर्म लेके रिसीविंग नहीं है। वो जो आपसे दस्तखत कराए, तो आपको कोई फॉर्म दूसरा 2 लेके आए थे, फॉर्म 1 लेके आए थे? एक फॉर्म कोई वो आपसे भरवाए या दस्तखत कराए ले गए हैं? आपको कोई फॉर्म दे के तो नहीं गए? दस्तखत करके कोई करवा के कोई रिसीविंग नहीं दिया ना? किसी को नहीं दिया पावती, रिसीविंग किसी को नहीं दिया, कोई फॉर्म नहीं दिया, रिसीविंग नहीं दिया, रिसीविंग किसी को नहीं दिया। एसडीओ साहब ने कहा है कि सबको रिसीविंग दिया जा रहा है। चुनाव आयोग का कहना है कि बीएलओ 2 फॉर्म लेकर जाएंगे, एक फॉर्म उनसे भरवा कर वापस लाएंगे, दूसरा उनको रिसीविंग के लिए देंगे। किसी को एक्नॉलेजमेंट और पावती नहीं दिया जा रहा है। 3 गांव में मैंने फैक्ट चेक किया, मुझे लगता है इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं। इसका मतलब एसडीओ साहब जो दावे कर रहे हैं वो फैक्ट नहीं, फेक है। चलते हैं। मेरे कैमरे पर सरासर झूठ बोलते नवगछिया के एसडीओ तो एक्सपोज हुए ही। मैं जहां भी गया हर जगह यही हाल था। खगड़िया जिले के मानसी ब्लॉक के वीडियो साहब ऐसे ही झूठ बोलते कैमरे में दर्ज हुए कि हम 2 फॉर्म दे रहे हैं, हम एक्नॉलेजमेंट दे रहे हैं। और जब मैंने वहीं मौजूद बीएलओ से उनका सामना कराने की कोशिश की तो बचकर भाग निकले। तो रिपोर्ट बनाएगा उसके बाद। हाँ तो बात करें तो इसमें दिक्कत क्या है? पत्रकार है हम लोग, घूम घूम के सब जगह बात कर रहे हैं, जिले में, ब्लॉक में, हर जगह। आपका शुभ नाम? गुस्से में क्यों है आप? गुस्से में इसलिए काम कर लेते हैं। अच्छा वीडियो साहब है तो गुस्सा मत करिए साहब, तो हम आपसे भी बात कर लेते हैं। चलिए तो आप ही से बात कर लेते हैं। हर बोर्ड लगा हुआ है डीएम की तरफ से, निर्वाचन अधिकारी की तरफ से, चुनाव आयोग का इंस्ट्रक्शन है 2 फॉर्म जाएगा। क्रॉस प्रश्न करेंगे आप लोग, उतनी आपको मुश्किल होगी। मुश्किल नहीं है। निर्वाचन अधिकारी का बोर्ड देखिए, विभाग पर जितना प्रेशर है, सही बात, प्रेशर का वो प्रेशर हम कर्मचारियों पर पड़ रहा है। इसलिए काम सही हो, यदि जो पेपर नहीं भी मिल रहा तो काम अच्छे तरह हो, बस
इसी पर फोकस किया नहीं जाए। वो मान देखिए इतनी जी गर्मी सर, में आप लोग जी, गांव जी, गांव है, घूम रहे फॉर्म हैं, लिए डोर हैं, टू डोर हम आप- समझ आप सकते दौड़ना हैं, पड़ेगा। उसके लिए आप क्या- सलाम के हकदार हैं, इतनी जी, गर्मी नहीं, में आप सलाम काम नहीं। कर रहे हैं। बस हम लोग यही कहते हैं का चुनाव आयोग का नियम है, 19 पन्ने का मेरे पास नोटिफिकेशन है, बाहर निर्वाचन अधिकारी का बोर्ड है, 2 फॉर्म में एक ही फॉर्म जा रहा है सबको बिना किसी एक्नॉलेजमेंट। किसने कहा? आप अभी खुद करें, बाद में देंगे। बीएलओ सब कह ही रहे हैं कि नहीं, हमने तो ऐसा नहीं कहा। तो 2 फॉर्म जा ही नहीं रहा, तो एक्नॉलेजमेंट कैसे जाएगा? मतलब किसने कहा कि 2 फॉर्म आपने नहीं कहा ना कि वो जो भरवा रहे हैं, नहीं किसने कहा 2 फॉर्म जाएगा? तो बाहर लिखा हुआ है। नहीं, मतलब कौन कहा कि 2 फॉर्म नहीं गया है? अच्छा 2 फॉर्म गया है? हाँ, गया है। यहाँ कोई बीएलओ आपको कह सकते हैं कि 2 फॉर्म लेके जा रहे हैं? आपके सामने बीएलओ बैठे, एक बीएलओ बताइए कौन पावती दे रहे हैं, बताइए। आप लोग 2 फॉर्म लेके जाते हैं, एक दे के किसी को आते हैं एक्नॉलेजमेंट? एक ही फॉर्म लेके जा रहे हैं ना, एक ही फॉर्म लेके जा रहे हैं। अब वीडियो साहब उधर गए, पता नहीं किसको खोजने के लिए। एक्नॉलेजमेंट देते हैं क्या मतलब जो भरता है फॉर्म उसको कोई पावती नहीं देते हैं ना, कुछ भी पावती तो नहीं देते हैं, लेकिन बीएलओ साहब कौन है यहाँ पे? बीएलओ साहब हैं आप? बीएलओ साहब हैं? अरे आइए जरा, नमस्कार करते हैं आपको। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं देश में आप लोग। जो काम 6 महीना में होना चाहिए वो 15 दिन में आप लोग कर रहे हैं। कितना बड़ा काम कर रहे हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? यशवंत कुमार। तो आप सर रखिए 20% के आसपास सर। बाकी नहीं है जी, बाकी नहीं। उनका क्या होगा? उनका तो अब सर वही समस्या है सर। समस्या है ना, जी। ये समस्या भी लेकिन सर टाइम देना बताना चाहिए पड़ेगा। सर आप तो को। लोगों को जानते हैं जी। अब मान लीजिए उनके सबके कट गए, जेन्युइन लोग हैं, आधार है, वोटर है, 20 साल से वोट कर रहा है, अभी कट जाएगा। और कट जाएगा तब तो बीएलओ के घर ही में 50 आदमी हाँ, पहुंचेगा। वो तो है सर, टाइम देना चाहिए सर को। और टाइम इतनी जल्दी में कहाँ से कोई आदमी चेन्नई में, बेंगलोर में, दिल्ली में नौकरी कर रहा है, तो हो रही है दिक्कत ना। दिक्कत हो रही है सर। तो टाइम थोड़ा मिलना 26 तारीख तक टाइम है, तब फिर उसके बाद टाइम मिलना चाहिए सर, यही कहना। जाइए जाए बुला रहे। ऊपर थोड़ा हड़कम मचा है, सबको बुलाया जा रहा है क्योंकि ऊपर हड़कम मचा है कि बीएलओ साहब से सब बात कर रहे हैं, तो ऊपर जो है वीडियो साहब सब। हाँ ऊपर जाइए सब, जल्दी जाइए, मीटिंग करिए भाई, जल्दी जाइए। हम तो वीडियो साहब का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वीडियो साहब मीटिंग कर रहे हैं। चलिए सारे बीएलओ साहब जल्दी जाए, मीटिंग करें। ऊपर हड़कंप इसलिए भी मच गया कि नीचे मैं आ गया हूँ। नमस्कार नमस्कार, जाइए मीटिंग कीजिए, चलिए। ये हर जगह की यही कहानी। किशनगंज गया, किशनगंज में भी मैं जहाँ सारे बीएलओ बैठकर फॉर्म जमा कर रहे थे, वहाँ बाहर बोर्ड पर लगा था कि बीएलओ आएंगे, 2 फॉर्म लेकर आएंगे, एक देकर जाएंगे, एक लेकर जाएंगे। वहाँ भी मैंने बीएलओ से बात की, हर जगह कहीं 2 फॉर्म लेकर जाने का, एक्नॉलेजमेंट देने का कोई सबूत नहीं है। कोई ऐसा प्रावधान इलेक्शन कमीशन पूरे इस पीरियड में नहीं कर पाया। फिर निर्वाचन पदाधिकारी, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार की तरफ से ये बैनर, पोस्टर जो भी कहे, लिखा होगा क्या करेंगे बीएलओ। बीएलओ 25 जून के उपरांत आपके घर आएंगे, पूर्व से भरे हुए एन्यूमरेशन फॉर्म की 2 प्रतियां आपको देंगे, आपका फॉर्म भरने में मार्गदर्शन करेंगे, आपके द्वारा भरे हुए गणना पत्र को स्वप्रमाणित दस्तावेजों के साथ एकत्रित करेंगे, आपको पावती देंगे। मतलब क्या कहा कि बीएलओ 2 फॉर्म लेकर आएंगे, 2 आपको देंगे, और उसके बाद आपके जो एक भरा हुआ फॉर्म वो लेंगे और आपको पावती देंगे। मतलब एक फॉर्म आपको देंगे, उसके बाद दोनों प्रतियों में फॉर्म भरें। दोनों जो फॉर्म 2 लेकर जो बीएलओ आएंगे, दोनों फॉर्म आप भरें पहले से भरी हुई जानकारी के साथ। जो फॉर्म होता है उसमें एक पुरानी तस्वीर, जो पहले वोटर लिस्ट की एक तस्वीर होती है पुरानी, और ऊपर जानकारियां लिखी होती है, वोटर का नाम और उसके पता, और उसके बाद बाकी आपको नई तस्वीर लगाना है, फॉर्म भरना है, पिता का नाम, माता का नाम, पति का नाम, पत्नी का नाम, जो भी उसकी ज़रूरत है, और एपिक नंबर, आधार नंबर, ये भरना है, और दूसरे पन्ने में दस्तखत है। तो लिखा हो दोनों प्रतियों में फॉर्म भरें। उसके बाद गणना प्रपत्र में अपना नवीनतम फोटो लगाएं, और उसके बाद जरूरी दस्तावेज को स्वयं सत्यापित करके संलग्न करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि फॉर्म बीएलओ को वापस दें और प्राप्ति रसीद जरूर प्राप्त करें। तो दोनों जगह है, प्राप्ति रसीद जरूर प्राप्त करें, और यहाँ भी है कि आपको 2 लेकर आएंगे और आपको पावती मतलब एक्नॉलेजमेंट देंगे। अब बिहार में कम से कम 10 जिले में मैं घूम चुका हूँ, अलग अलग हिस्सों में, ब्लॉक्स में, और जहाँ भी घूम रहा हूँ कुल मिलाकर मुझे लगता है 200-150 बीएलओ से बात कर चुका हूँ, 500 वोटर से बात कर चुका हूँ। आज तक मुझे कोई ऐसा बीएलओ नहीं मिला पूरे बिहार में जहाँ भी गया जिसके पास 2 फॉर्म दिया हो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जिला निर्वाचन पदाधिकारी के पास। आज तक कोई ऐसा वोटर नहीं मिला जिसके पास कोई बीएलओ 2 फॉर्म लेकर पहुँचा हो, एक फॉर्म भरवा कर उससे लेकर वापस गए हो और दूसरा फॉर्म या एक्नॉलेजमेंट उसको दिया। आज तक नहीं मिला। और आज है 13 तारीख, मतलब
ये जो बिहार में SIR हो रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, उसके 13-14 दिन हो गए। ऐसे तो कहें तो 25 से ही शुरू है चुनाव आयोग के फर्जी दावे के मुताबिक, लेकिन अगर 1 जून से भी मानते हैं तो भी 13 दिन हो गए, किसी BLO को 2 फॉर्म दिया नहीं गया है, कोई BLO 2 फॉर्म लेकर नहीं जा रहा। लेकिन ये पोस्टर बैनर हर जगह लगा है। और मैं हूँ अभी नगर परिषद किशनगंज में। सीमांचल का इलाका, बहुत नज़र है सीमांचल पर सबकी, तो है ना। क्या शुभ नाम हो आपका? परवेज अंसारी। परवेज अंसारी। परवेज अंसारी साहब, कौन से बूथ के BLO है? हम 230 के हैं सर। किशनगंज 230 बूथ जी है। अब ये बताइए कि जो आप जा रहे हैं फॉर्म लेके, तो एक फॉर्म लेके जा रहे होंगे? एक नहीं, पूरा फॉर्म। वो एक फॉर्म लेके एक वोटर, हम लोग फॉर्म बांट भी चुके हैं। नहीं, वो जो फॉर्म बांट रहे, एक ही फॉर्म, एक वोटर का एक फॉर्म है। जी। एक वोटर का एक फॉर्म लेके जाते हैं, बांट देते हैं, बाद में जाके कलेक्ट कर लेते हैं, या सामने भी भरवाते होंगे, जो भी करते हैं आप, बाद में कलेक्ट उसको दे देते हैं। वो बोलता है कि हम लोग भर के आपको यानी ये करेंगे, दे देंगे और आपको ले लेते हैं। जी, हम लोग। तो कोई किसी भी वोटर को कोई एक्नॉलेजमेंट देते हैं कि आपने उसको एक्नॉलेजमेंट दे दिया, पावती जिसको कहते हैं, किसी को देते हैं? नहीं, पावती तो नहीं दे पाते हैं, हम लोग जानते भी हैं उसको, क्योंकि जाते हैं, हम लोग रहते हैं। तो आप लोग को ट्रेनिंग में ये बताया गया था कि जैसे देखिए ना, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि गणना पत्र 2 लेकर जाएंगे। यहाँ एन्यूमरेशन फॉर्म 2 प्रतियों में आपको देंगे और आपको पावती देंगे। तो ये किसी को पावती 2 तो हम लोग को नहीं दिए सर, नहीं दिए ना, रिसीव कर लेते हैं। हाँ, वो लोग उसको यानी जेरस करके दोनों में भर लेते हैं। आप 2 फॉर्म लेके नहीं जा रहे हैं ना किसी को। और तो और फ्रॉड इसके नाम पर हुआ। मैंने परसों एक रिपोर्ट की, बिहार के वैशाली जिले का एक गांव है महनार। गांव क्या है? बिहार के वैशाली जिले में एक ब्लॉक सब डिवीजन है महनार। 19 तारीख को चुनाव आयोग की तरफ से एक्स पर लिखा गया कि महनार में आंगनवाड़ी, जीविका दीदी और BLO की तरफ से महिलाओं को पावती प्रपत्र यानी एक्नॉलेजमेंट दिया गया। और एक तस्वीर पोस्ट की गई जिसमें 10-12 महिलाएं हैं, उनके हाथ में ऐसे फॉर्म है जिसे कहा गया एक्नॉलेजमेंट है, पावती पत्र है, यानी 2 फॉर्म, जिसमें एक फॉर्म उनको दिया गया, एक BLO ने लिया। तस्वीर देखकर मैंने बैकग्राउंड देखा कि ये कहाँ की तस्वीर है, उसमें दिख गया कोई बलवा जयराम, शायद ऐसा नाम मुझे याद आ रहा है, महनार वैशाली। खोजता हुआ 100-125 किलोमीटर खोजता हुआ वो गांव पहुंचा मैं, ग्रामीण सड़कों से गुजरता हुआ उस स्कूल तक पहुंचा मैं, और स्कूल से बगल में घरों तक पहुंचा और पता चला कि उस तस्वीर में दिखने वाली जो महिलाएं हैं 10-12 जिनको पावती पत्र देने का दावा किया, उनमें से 4-5 महिलाएं मिल गई जिन्होंने कहा वो लोग आए, फॉर्म दिया, भरा, फोटो खिंचवाया, फॉर्म लेकर चले गए, कोई पावती पत्र नहीं। तो ये फर्जीवाड़ा नहीं तो सीधे 420 है। क्या आप कह रहे हैं उनको फोटो दिया गया, सॉरी उनको फॉर्म की डुप्लीकेट कॉपी दी गई? ऐसा नहीं हुआ, जरा वो भी सुनिए महिलाओं को। तो आज मैं आ गया उसी स्कूल में, वहीं पर जहाँ ये तस्वीरें खींची गई है और जहाँ से प्रचार किया गया। कोई केकरो रसीद मिल रहा, केकरो वोट वाला, हाँ केकरो ना मिल रहा है, केकरो रसीद ना है, ना मिल रहा है। ई में जो फोटो है एकरा केकरो पहचाने छो? पहचानो हम ही सता हक। तो ये फॉर्म कहाँ है? तो तोहर फोटो है इसमें? हाँ। कौन फोटो है तोहर? हम फॉर्म ले ना होते कि अपने तोहर कहाँ फोटो है इसमें? बच्चा तुम हट जाओ बेटा, तोहर फोटो कहाँ है इसमें? हमार फोटो ये है लास्ट में, ये खड़ा हो जाते। ये फोटो है, हैं कहाँ पे, कौन वाला? यह है, यह, हाँ इसके ऊपर के ये है। तोहर फॉर्म भरैले वो दिन? हाँ भरल। और फॉर्म कहाँ है फिर? पास में ना मिले, डुप्लीकेट ना मिल रही कोई क्या? अब देखो इसमें तोरा अलावा में और के है? देखबै तब सब कोई तो हम ही साथ है, सब तो ही सब रहता है। और के है बताओ? यह हखिन, दीदी हखिन, दीदी हखिन, ये हाँ वो पार के हखिन। अच्छा, ई हखिन कन्या केकरो कोई फोटो धरा के फोटो खींच लेलखिन। तो तोहरा हो है मां? हां तो बोललखिन स्कूल पढ़ता गेला लोग। बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई। इन महिलाओं को स्कूल में बुलाया गया, इनको फोटो फॉर्म देकर खिंचवाया गया जो भरवाया गया होगा, और फोटो सब लेकर उसके बाद वो फॉर्म फिर ले लेलखुन थोड़ा सा। हाँ सबके ले लेलखिन, सबके फॉर्म ले लेलखुन, सबका फॉर्म वापस ले लिया गया।
और इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया पावती प्रपत्र वितरित करते हुए। पावती मतलब एक्नॉलेजमेंट, जो वोटर के पास होना चाहिए नहीं है। महिला वोटर कह रही है कि वो ले लिया, मतलब क्या पिक्चर अपॉर्चुनिटी थी कि तस्वीर खींचा और उसके बाद ट्विटर के लिए, एक्स के लिए। हाँ, आप सब लोग पहचाना पर तू आता है माँ, सबको आती है। देखो सब लोग मिल गए, हम बैठ जाइए हैं। अच्छा तनी खड़ा हो जा, हम फोटो मिले भाई, तनी खड़ा हो जा तो हम फोटो देखो। अच्छा तोहर कौन सा फोटो बतावा, कौन वाला बतावा? बीच वाला ये हरियर साड़ी, हरियर साड़ी। बेटा तुम बच्चा तू हटो सब, ये हरियर साड़ी है। अब बैठ जाते हैं हम फिर यहाँ पे। ये हरियर साड़ी जो है, हरी साड़ी वाली ये महिला है, ये हरी साड़ी में पहने हैं। ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से ट्वीट किया गया है कि पावती प्रपत्र सबको मिल रहा है, मतलब एक्नॉलेजमेंट। ये फॉर्म भरा के और ले लिया उन लोगों ने। हाँ, सबके धरा दिया है, फोटो खींच लिया है। फोटो खींच के फिर कहा दे दो। हाँ। और ये हर जगह यही है। मैं बार बार कहूंगा, बीएलओ पर इतना प्रेशर था, बीएलओ को इतना दबाव में रखा गया कि किसी भी सूरत में 15, 16, 17 तक टारगेट अचीव करना है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन हर रोज दावा कर रहा था आज 88 लाख के जमा हो गया, 87 लाख के जमा हो गए, इतने हो गए, 95% तक पार हो गए। कई बीएलओ से मैं मिला, बाद में बीएलओ को बोलने पर पाबंदी लगा दी गई, मीडिया से मिलने पर पाबंदी लगा दी गई, उनके खिलाफ एक्शन होने लगा। बहुत सारे बीएलओ के खिलाफ इसलिए कार्रवाई हो गई क्योंकि उन्होंने जल्दबाजी में फर्जीवाड़े के साथ वो फॉर्म नहीं जमा किए। हो सकता है सैकड़ों ऐसे बीएलओ होंगे जिनकी सैलरी रोक दी गई। बेगूसराय में करीब 200 बीएलओ की सैलरी रोकी गई। बहरहाल मैं ऐसे ही घूमता हुआ वैशाली जिले के महुआ इलाके में था, वहाँ एक बीएलओ से मिला। वो साफ साफ कह रहे हैं कि अगर वो दस्तावेज जो चुनाव आयोग ने मांगे हैं, 11 दस्तावेज, उन दस्तावेजों के आधार पर अगर हम फॉर्म जमा करने लगे, उन दस्तावेजों के बगैर फॉर्म लेना बंद कर दें, तो हमारे इलाके में 30 से 40% ऐसे लोग होंगे जो 2003 की लिस्ट से बाहर के हैं, वो वोटर नहीं बन पाएंगे। एक बात फिर से बता दूं, 2003 के पहले 2003 के लिस्ट में लगभग 4,90,000 वोटर हैं और 2003 से बाहर लगभग 2,90,000 वोटर हैं। कुल लगभग 8 करोड़ वोटर हैं, 7,90,000। तो चुनाव आयोग ने कहा कि 2003 के लिस्ट में जो वोटर नहीं है, हालांकि वो वोटर भी 10 बार वोट दे चुके, 5 विधानसभा 5 लोकसभा, अगर उन्होंने 2003 के बाद से दिया है तो जो 2003 के वोटर नहीं हैं उन सबको ये दस्तावेज देने हैं, जो जिसे बाद में ढील दी गई थी। अब सवाल उठता है क्या वो फिर से उनसे फॉर्म लिए जाएंगे। तो महुआ में जो वोटर मिले, बीएलओ मिले, उन्होंने भी यही तकलीफ जताई कि ऐसे तो फॉर्म ही नहीं जमा कर पाएंगे। सब बिना दस्तावेज के जमा हो रहा है। हाँ, बिना दस्तावेज, कोई भी तरह का दस्तावेज नहीं है, जो देता है उसका ले लेते हैं। लेकिन अगर पहले जो था नियम जो आया था आपके पास शुरू में, जिसमें 11 तरह का दस्तावेज चुनाव आयोग ने बताया था, जिसमें आधार, वोटर आईडी, राशन, ये सबको मान्यता नहीं थी, तो उस समय की रफ्तार फॉर्म भरने की, जमा होने की और आज की रफ्तार में क्या फर्क है? उस समय हम लोग को बताया गया था कि पहले फॉर्म को आप बांट दें, पब्लिक में बता दें कि इतना सर्टिफिकेट आप रखेंगे और दूसरे दिन आके आप ले जाएंगे। लेकिन 2 दिन के बाद ही नियम बदल गया कि कोई दस्तावेज नहीं, अगर देता है तो ठीक है, नहीं देता है तो भी ठीक है। तो उस 2 दिन के अंदर में हम लगभग 1.5-2 सौ तक फॉर्म बांटे थे। कलेक्ट कितना कर? उसमें से कलेक्ट दूसरे दिन गए तब तक हो गया, पेपर में भी यहाँ आ गया था। ओके। तो आ गया था, लोग देना नहीं। उस फॉर्म के आधार पर अगर उस दस्तावेज को के साथ कलेक्ट करते, तब कितने लोग अब तक जमा कर पाते हैं? हमको नहीं लगता है कि 25-30% से ज़्यादा, क्योंकि बहुत गरीबी लोग यहाँ हैं, बहुत गरीब लोग हैं जिनके पास फ़ोटो कॉपी कराने लायक पैसा नहीं, कुछ को तो देना पड़ता है, बहुत गरीबी स्थिति है। बीएलओ साहब कह रहे हैं कि अगर वो दस्तावेज जो चुनाव आयोग ने मांगे थे, 11 दस्तावेज, उस आधार पर अगर फॉर्म जमा हो रहे होते तो 25-30% भी करना मुश्किल होता। तो एक तो मान लें, कह रहे हैं गरीबी है कि वो फॉर्म के साथ अपना फोटो भी नहीं करवा सकते। दूसरा, ऐसे लोग भी बहुत होंगे जिनके पास वो जो 11 दस्तावेज की लिस्ट है उसमें से कोई दस्तावेज ही नहीं। ऐसा भी है, बहुत होगा। जैसे एक जगह गए कि लेना था कि अपने कोई गाँव की बहू है कि उस मायके से ज़मीन का लेना है, तो बोले कि मेरे बाप के पास ज़मीन ही नहीं है, माँ भी गुजर गई, बाप भी गुजर गए, थोड़ा बहुत है, तो भाई कहता है कि हम नहीं देंगे। हम पढ़े लिखे भी नहीं हैं कि हम मतलब क्या आवासीय बनवाए, कहाँ दौड़ते जाए, हम
कमाते हैं तो खाते हैं, ऐसे सारे का कागज नहीं था, तो ऐसे बहुत सारे लोग, क्योंकि आप बीएलओ हैं तो आप तो ये जो भी 1300 उसमें से ज़्यादातर को आप जानते होंगे इस इलाके के। इस इलाके के हम यहाँ लगभग 25 वर्ष से टीचर हैं। तो वही कह रहे, तो आप ज़्यादातर को जानते होंगे अपने ये जो वोटर हैं। इनमें से कितने वोटर आपको लगता है 1300 वोटर में से कितने वोटर ऐसे होंगे अंदाजन जो जिनके पास वो 11 तरह के दस्तावेज में से कुछ नहीं होगा? लगभग 50%। पॉइंट नोट किया जाए। बीएलओ साहब बोल रहे हैं कि इनके पास जो 1300 वोटर हैं जी, लगभग 50 के और 25 साल से यहाँ टीचर हैं, अगर उन दस्तावेजों के आधार पर फॉर्म भराते जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है 11, तो आप कह रहे हैं लगभग 30-40 बहुत हो गया। 30-40% लोग छूट जाते हैं या भरते? छूट जाते हैं। 30-40% लोग छूट जाते हैं, उनके पास वो सब कागज नहीं है, लेकिन वो वोटर जेन्युइन वोटर है। 2003 का भी वोटर है इसमें। जैसे 772 में मेरे पास लगभग 800 के करीब 2003 का भी वोटर है। और ये फॉर्म भरने की या जमा करने की फर्जीवाड़े के साथ भी मान लें रफ्तार इसलिए बढ़ी क्योंकि बिना तस्वीर, बिना दस्तावेज और बीएलओ की तरफ से धकाधक दस्तखत, वोटर को पूछ रहा है तो कहा गया आप निश्चिंत रहो, आपका भर दिया गया। ऐसे कई ऑडियो कॉल मुझे, ऑडियो सबूत मिले मुझे, एविडेंस, जिसमें लोग मुझे ऑडियो भेज रहे हैं, क्लिप मेल पर मेरे, कि बीएलओ कह रहा है कि आपके फॉर्म जमा कर दिए गए। जैसे इस ऑडियो क्लिप को सुनिए, सीतामढ़ी से किसी ने भेजा। हेलो, बीएलओ साहब बोल रहे हैं जी? झिटकहिया इस समय फॉर्म कब मिलेगा? किसका फॉर्म? वार्ड नंबर 4। किसका नाम बताइए? प्रभा कुमारी रामेश्वर कुमार। अच्छा, प्रभा कुमारी रामेश्वर कुमार। वो कर दिए हुए हैं सर। कर दिए हुए हैं जी, ऑनलाइन सब कर दिए हैं, नहीं दिक्कत होगा कोनो? नहीं दिक्कत। तो साइन करवाए हैं हम लोगों से? साइन हम कर दिए हैं। तो आप ही के साइन से सारा काम हो जाएगा? सब कुछ नहीं था उसमें, खाली पिता का नाम, ईपिक नंबर भरना था। आधार आपका ऑलरेडी पहले से उसमें अथी है, समझे? तो हम कर दिए हैं, जिनको हम जानते थे उन सबको कर दिए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। 1 तारीख का प्रकाशन होगा ना, उसमें आप नाम देख लीजिएगा। फोटो वोटो भी चेंज करना था, जानकारी तो देना चाहिए था जब मोबाइल नंबर था उसमें। तो मोबाइल नहीं लगा था सर आपका, हम लगाए थे तो उसमें मोबाइल नंबर शायद नहीं था, इसीलिए तो मिल करके करना चाहिए था ना। जैसे मतलब पूरा गांव को आप बैठे बैठे मार दिए है ना? बैठे बैठे नहीं मारा है, हम गए हुए थे वहाँ पर। जो आपको दिक्कत होगा ना सर, सुनिए ना हमारी बात, जो आपको चेंज करवाना होगा ना, दीजिएगा, हम चेंज कर देंगे। हमारे 1 तारीख के प्रकाशन में देख लीजिएगा, ठीक है? नहीं, वो प्रकाशन में तो ठीक है सर, लेकिन आप एक जगह बैठे बैठे पूरा गांव का मार दिए हैं। और पूरा गांव का ना, पूरा गांव का नहीं मारा है जी। हम लोग का जो है, हम लोग का एक डॉक्यूमेंट भी उसमें नहीं लगा हुआ है। वो फिर से वेरिफिकेशन में हम लोग को फिर दोबारा डॉक्यूमेंट मांगेगा ही? नहीं मांगेगा सर। आप इस बात का गारंटी लेते हैं कि नहीं मांगेगा? जी हैं? उसमें है ना दिया, डायरेक्ट जो बीडीओ साहब का बैठक हुआ ना एक बार, तो बीडीओ साहब का बैठक हुआ था, बीडीओ साहब क्या बोले कि जिसका भी फॉर्म है अपने से बैठ के मार दो? बोले कि जो डॉक्यूमेंट्स देता है उनका, नहीं देता है उनका, सबका सबमिट कीजिए, ऑनलाइन कीजिए सब। ठीक है, तो आप डॉक्यूमेंट मांगने गए हैं? अच्छा, हम आते हैं तो दे दीजिएगा, उसमें लगा देंगे। अभी कहाँ से लगा दीजिएगा? अभी आपको खुल पे नहीं करेगा, कैसे लगा दीजिएगा आप? आपको सर कोई दिक्कत नहीं होगा, सोई ना? दिक्कत नहीं होने की बात नहीं है, दिक्कत होने की बात नहीं है। हमको, मेरे कहने का मतलब है, सरकार वहाँ से नियम क्या क्या बनाती है और आप लोग यहाँ नियम का तार तार कर देते हैं। सर विभाग है वैसा है तो क्या करे, इतना प्रेशर में काम करना पड़ता है कि भाई साहब, नुकसान तो जनता का होता है ना। क्या वही तो कर रहे हैं सर, कोई दिक्कत होगा तो आप बताइएगा ना, हम कर देंगे वो काम आपका। नहीं, वही ना बता रहे हैं, बताइए। इतना मेहनत करके पुनरीक्षण का काम चल रहा है, हम लोग सही आदमी है और हम ही लोग का नाम ऑटोमेटिक अगर छट जाए आपकी गलती की वजह से तो नहीं छटेगा ना। आप हम लोग से मेरे फॉर्म पे साइन नहीं करवाए, मेरे घर से कोई डॉक्यूमेंट नहीं लिए, और आप कैसे फॉर्म फुलफिल कर दिए बताइए? नहीं छटेगा सर नाम ना। नहीं छटेगा वो तो बात की बात है, लेकिन आपका ये अधिकार तो नहीं है। क्या आपका अधिकार है ये? नहीं। तो फिर प्रेशर में सर काम किए है ना। यहाँ वीडियो साहब बोले कि जो है उनका जानते हैं आप अच्छी तरह से, उनको आप वेरीफाई कर सकते हैं। नहीं, वीडियो साहब वही तो कर रहे हैं। वीडियो साहब क्या बोले कि बिना मतलब डॉक्यूमेंट का ही फॉर्म लोड कर दो, बिना साइन का ही फॉर्म लोड कर दो। साइन का तो हम करिए दिए, डॉक्यूमेंट्स का बोले कि बिना अगर डॉक्यूमेंट नहीं देते हैं उनको कर दीजिए। तो मेरा साइन आप कैसे कर दिए?
अब मान लीजिए आज मेरा साइन भी उस पर कर दिया, कल मेरे चेक पर कर दीजिएगा, कल मेरे बैंक में कर दीजिएगा, कुछ भी कर सकते हैं आप। वैसे का थोड़ी होगा, उससे कैसे कर देंगे? कैसे नहीं कर सकते? जब फ्रॉड कर वहाँ साइन का फ्रॉड होगा तो मेरे चेक पर भी कभी साइन करके पैसा निकाल सकते हैं आप। ये सब अच्छी बात तो नहीं है, इसका हम कंप्लेन करेंगे। ठीक है, ठीक है। और जो मुझे बिहार में पता चल रहा था हर जगह फर्जीवाड़ा हो रहा है, तो मैंने एक अपना मेल आईडी भी जारी किया, sirbihar2025@gmail.com। नतीजा ये हुआ कि sirbihar2025@gmail.com पर बहुत सारे मेल आए, मेरे फेसबुक पर कमेंट आए, यूट्यूब पर कमेंट आए। बहुत सारे लोगों तक पहुंचना मुश्किल था, क्योंकि कम वक्त में इतना बड़ा बिहार, 38 ज़िले, सैकड़ों उसमें गांव मोहल्ले, और जैसा कि मैंने कहा 500 से ज़्यादा ब्लॉक कहाँ कहाँ जा सकते हैं। लेकिन हमारे मेल, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, हर जगह कमेंट बॉक्स, हर जगह ऐसे लोगों की शिकायतें भरी पड़ी हैं जिनके साथ फर्जीवाड़ा हुआ है। उनका अंदेशा है कि 1 अगस्त से 1 सितंबर के बीच अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक कुछ अगर तरीका नहीं बदला, आधार को इंक्लूड नहीं किया गया, तो बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट से बाहर हो सकते हैं, या उस समय बहुत तनाव की स्थिति बन सकती है। अगर वोटर्स को लगा उनका कट सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि 28 जुलाई को जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट कोई न कोई रास्ता ज़रूर निकालेगा। नमस्कार।